हाँ जी दोस्तों, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं दोस्तों? अब कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो होपफुली ये इस साल का मेरा लास्ट वीडियो है 2021 का। और मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि हम सब 2022 में 5D स्ट्रेट 5D टाइमलाइन पे टैप इन करें। ओके, 5D टाइमलाइन क्या होती है ये ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले मुझे लगा कि साल ख़त्म होते होते DM और DF की एनर्जी बताना तो बनता है। ये एनर्जी बताने के पहले मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब 5D टाइमलाइन में खुद को शिफ्ट करें और फिर 2022 की जो इस नए वर्ष में टैप इन करें। तो 5D टाइमलाइन में टैप इन करना मतलब क्या होता है? इन सिंगल वर्ड, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव की एनर्जी से हम लोग वाइब्रेट करें, पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करें। आपको पता है, आप लोग कहते हो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील करना है, ईगो हील करना है, एंगर हील करना है। अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी से वाइब्रेट करने लग जाते हो ना, तो ये सारे इश्यूज अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। एक ही दवा में पूरा काम तमाम है ना। तो यही एक बहुत बड़ी टिप इस साल के एंड में मैं देना चाहूँगी कि इफ़ यू विल वाइब्रेट विद द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे बन जाओगे, है ना। और आपका जो सारा का सारा आपका ब्लॉकेज है वो अपने आप हील हो जाएगा बिना विदाउट एनी लाइक थेरेपी, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात मैं ये अनाउंस करना चाहूँगी कि 2022 में मैं कुछ और बेहतर करना चाहती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोल फैमिली के लिए, बल्कि हर एक सोल के लिए। तो जैसे कि मैं कन्फर्मेशन की रीडिंग करती ही हूँ, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन की रीडिंग आप लोगों के लिए अलग, अनदर आपके DM की रीडिंग, आपकी अपनी रीडिंग्स करती हूँ। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिज एंड करियर ग्रोथ की रीडिंग। तो ये मैरिज एंड करियर ग्रोथ की रीडिंग जनरल सोल्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने कज़न्स के लिए मैरिज और करियर ग्रोथ की रीडिंग करवा सकते हैं। ये मैं नए साल में कुछ नया लेके आना चाह रही हूँ। अब अपनी बात को बहुत आगे ना बढ़ा के मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताना चाहूँगी। कैसी है करंट एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की और फिर उसके बाद डिवाइन फेमिनिन की। इस वक्त मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे वो मैट्रिक्स ट्विन हो, चाहे वो एक जनरल डिवाइन सोल हो, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन है जो इस वक्त बिल्कुल फोकस्ड है अपनी अपनी ग्रोथ में, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कलेक्टिव में एक लो एनर्जी, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो बिल्कुल ऑल अराउंड आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के भी है, बट फिर भी उनका फोकस बिल्कुल उनके करियर ग्रोथ में भी है। हाँ, ये एनर्जी जो कलेक्टिव में लो एनर्जी है, ये इनके करियर ग्रोथ में, इनकी सोच में, इनके डिसीजन में बाधा ज़रूर बन रही है कि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में कई जगह, कई क्षेत्रों में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत, लेकिन रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। जैसे कि ज़िंदगी की दो राह पे, एक के दो राह के बीच में खड़े हैं और एक राह चुननी है जो कि समझ में नहीं आ रहा, और ये सारा का सारा जो कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी है उसके कारण से है। पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी मेहनत अपनी ग्रोथ में, फाइनेंस में लगा रहे हैं, बट एक्चुअली में कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नहीं पता कि वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है, ये जो एनर्जी है, ये कितना क्योंकि हम लोग की जर्नी में तो ये जल्दी पास हो जाता है, बिकॉज हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं।
इनके साथ डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो बिल्कुल ये इतनी जल्दी इससे उभर भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रेस की एनर्जी में है, स्ट्रगलिंग विद डिफरेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में प्रॉब्लम बनी हुई, ये इनको समझ में नहीं आ पा रहा है। डिफरेंट एरियाज से प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, बट ये सब ब्लॉक्स एंड सब चीज़ें क्यों क्रिएट हो रही है, एग्जैक्ट रीज़न इनको समझ में आ नहीं रहा है, और बस अपने ही उत्तर ढूंढने में फोकस है। यहाँ पर कहीं भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी इस वक्त नहीं दिख रही है। बहुत ही अभी मैस्कुलिन उस चीज़ से उभर चुके हैं। जो गुड न्यूज़ मुझे एनर्जी में पिक हो रही है कलेक्टिव में, कि थर्ड पार्टी में इतना वो अब नहीं है। वो अपना उनका पूरा का पूरा माइंडसेट सिर्फ करियर पे है। हाँ, करियर पे वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि टोटली जो मैं 2-4 दिन से एनर्जी दे रही हूँ कि कलेक्टिव में इतना नेगेटिविटी क्यों, वो उनके ऑल अराउंड भी है। जैसे कि हमको वो नेगेटिविटी कभी डीएम की याद में महसूस होती है, कभी कोई बवाल के रूप में महसूस होती है, कभी कुछ इसी प्रकार से कोई ना कोई बवाल उनकी लाइफ में भी आ रहा है, वो फेस कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि मल्टीपल सिचुएशंस में वो फंसे हुए हैं। कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। एक जो तारीफ़ वाली बात है, एक गुड न्यूज़ है जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, कि इतने ज़्यादा डार्क एनर्जी उनके चारों तरफ है, नेगेटिव एनर्जी है, इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, परेशान है, फंसे पड़े हुए हैं, मल्टीपल सिचुएशंस उनके सामने एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमको सीखना चाहिए इनसे, कि दे आर फोकस्ड इन देयर ग्रोथ, इन देयर हार्ड वर्क, और इसी का रिजल्ट है कि आगे उनको दे विल टर्न इनटू डिवाइन मैस्कुलिन। और ये बहुत ही अच्छी मुझे एनर्जी आ रही है कि वे बिल्कुल, जो लोग इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो बिल्कुल, जो कि कह सकती हो कि दो राह के बीच में खड़े हैं, बहुत जल्दी वो एक डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बहुत से मुझे समझ में ये भी आ रहा है कि बहुत आप में से बहुत है जो कि ऑलरेडी ये कन्विंस कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि यस दे आर कंसिडरिंग दिस कनेक्शन। ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि इतना रन करने के बाद भी वो रन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 40% कुछ ऐसे मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है जो कि बिल्कुल कंसीडर कर रहे हैं इस कनेक्शन को। हो सकता है कि आउट ऑफ द फियर वो इस रिश्ते को अभी भी नाम देने से डरते हैं। डर में कई चीज़ें हैं, फियर में ये भी चीज़ आती है कि वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। उनके फियर में ये भी आता है कि अगर उन्होंने आपको बोल दिया तो फिर से आप पुराने ही तरीके से उनसे बिहेव करेंगी, डिस्टॉर्टेड बिहेव करेंगी। और कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन है कि जिनकी अपनी भी फैमिली है ऑलरेडी, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन फैमिली ऑल्सो। और उनको ये लगता है कि अगर आपसे वो कनेक्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी फिर से मुझे प्रॉब्लम, और फैमिली में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, दोनों तरफ प्रॉब्लम उनकी और बढ़ जाएगी। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो दो राह में खड़े हैं और सिर्फ अपने करियर को ही चूज़ कर रहे हैं, और दे आर डूइंग हार्ड वर्क। द मेन रीज़न दे आर डूइंग हार्ड वर्क इज़ दिस ओनली, दैट देयर फियर। क्योंकि फैमिली साइड से वो टोटली अनसेटिस्फाइड है, बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फैमिली साइड से, या चाहे वो उनकी अपनी वाइफ हो या हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो। ठीक है, फाइनेंस साइड से भी प्रॉब्लम किसी को, आप में से बहुत से मैस्कुलिन को है, फैमिली से ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उससे ज़्यादा तीसरी प्रॉब्लम उनकी फियर की है, कि बिल्कुल कंसीडर करते हैं पर वो ये हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कहेंगे कहीं फिर से आप, लेकिन ना उस इंटेंसिटी में ना बह जाओ कि फिर उनके लिए खुद को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। बट दे आर टर्निंग टू बी डिवाइन मैस्कुलिन। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मुझे कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है, जिन्होंने बिल्कुल कंसीडर कर लिया है, आपसे मुलाकात हो गई है, आपसे बात हो गई है। बहुत से मैस्कुलिन ऐसे भी हैं जो कि आपसे ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। सो
इस वक्त जो भी मैस्कुलिन है वो इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हों। ऐसे हार्डली 10 to 15% ही मैस्कुलिन होंगे जो इस वक्त सेक्सुअलिटी के पर्पज से आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे। बेसिकली जो मुझे एनर्जी आ रही है इस वक्त आपके मैस्कुलिन्स की, कि मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स सिर्फ फियर के कारण से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको अंदर से 5D में आप ही उनकी प्रिंसेस हो, आप ही उनकी क्वीन हो, राइट। और बहुत से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कनेक्ट कर भी रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे, आपसे मिलना भी चाहते हैं। पर डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल आप निश्चिंत होकर मिल सकती हैं। मैं एक पब्लिक लेवल पे कॉमन एक सिंगल लाइन जजमेंट दे रही हूँ कि आप मिल सकती हैं, बट पर्सनल लेवल पे मैं किसी को भी अभी नहीं बोल सकती कि आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अश्योर कि आपके मैस्कुलिन सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं, कि वो उन्हें इस रिश्ते की याद आ रही है, उनको आपकी एनर्जी चाहिए, या वो इस रिश्ते को कंसिडर करते हैं, या वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं। तो उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बहुत से मैस्कुलिन ऐसे हैं, लगभग 30%, जो लिटरली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपनी दिल की फीलिंग, अब तक जो बीता है वो सारा हाल कहना चाहते हैं, अपने लव को कंसिडर करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, एक न्यू अपकमिंग ईयर की उन्होंने अपना ये सिचुएशन, अपना मन में ये गोल बना के रखा हुआ है कि अब अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो एक बार ज़रूर मैं अपने दिल की बात बोलूँगा, अब तो इस बार तो मैं ज़रूर बोलूँगा। अब मैं इतना सोल शॉक, इतने दर्द से वो गुज़र चुके हैं कि अब उनको लगता है कि इससे तो बेहतर ही है कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कह दूँ, अपनी डिवाइन फेमिनिन से कह दूँ। बिल्कुल ऐसी ही कुछ ऐसी एनर्जी, एक दर्द भरी एनर्जी, हो सकता है कि आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे। एक ऐसी दर्द भरी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही डिवाइन मैस्कुलिन की, कि वो इतना स्ट्रगल कर के ना, इतने मल्टीपल प्रॉब्लम में इतने फंसे हुए थे, इतनी सैड एनर्जी, इतना ज़्यादा अपने आप में हैंडीकैप फील कर रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और जैसे आप नहीं थक गए हो इस जर्नी से, वो भी आपको मिरर कर रहे हैं, वो भी थक गए, वो भी ऐसा लगता है कि एक बार आप उनसे कनेक्ट करो और शायद वो आपसे अपना सब कुछ कह दें, पर हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप जाके अपने मैस्कुलिन से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, पर्सनल लेवल पर ये डिसीजन आपका अलग हो सकता है, ठीक है, पर ये सिर्फ एक कलेक्टिव की एनर्जी है। इस एनर्जी को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए मैं स्विच करना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। जैसे कि अभी मैंने कलेक्टिव के सारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताई है, अभी मैं कलेक्टिव की हर प्रकार की डिवाइन फेमिनिन जो कि जर्नी में बहुत आगे आ चुकी हैं, जो जर्नी के मिड में है, सबका बताना चाहूँगी। पहले तो अभी रिसेंटली बहुत सारे नई ट्विन फेमिनिन्स नए ट्विन्स उभरे हैं, जिनकी अभी नई अवेकनिंग हुई है कुछ ही मंथ्स की। एक तो एनर्जी ऐसी है कि जो इस वक्त बहुत टाइम से इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों की अभी भी अवेकनिंग हुई है, मैं पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत टाइम से इस कनेक्शन को समझना चाह रहे थे, पर उनको पता नहीं था कि चल क्या रहा है। बहुत स्वीट सी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है, जिसमें कि एक छोटे बच्चे की तरह, कि जो नया जर्नी में प्रवेश करता है ना, वो उस बच्चे वाली फीलिंग आ रही है कि उन्हें अभी भी पता चला है कि अच्छा ये जर्नी है, मतलब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्विन जर्नी। और उनका अपने डीएम से लड़ना, फिर झगड़ा होके सेपरेशन हो जाना, फिर उनका अपने आंसर्स को खोजना, और फिर ऐसे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, और फिर पता चला कि ओके ये ट्विन जर्नी है। तो ऐसी ही डिवाइन फेमिनिन भी है जो कि अभी 1-2 महीने पहले ही इस कहते हैं ना जर्नी पर टैप इन करी है। तो वो बिल्कुल उनको, आपको, बल्कि जो इस जर्नी के मिड में है, आप सभी को बिल्कुल आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, सब बहुत सारा साइंस और गाइडेंस दे रहे हैं। थिंग इज़ दिस कि वो साइंस और गाइडेंस आपको पढ़ना समझना आना चाहिए।
और अगर चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं अगर, तो चीज़ों को जस्ट गो विद द फ्लो करिए, बिकॉज अगर चीज़ें आपके अनुसार होती रहेंगी तो समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स के गाइडेंस को समझ रहे हो। बट अगर जब भी बीच बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके किसी भी काम में, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि आप उन गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी अभी आपकी अपने ही हायर सेल्फ से और अपने ही डिवाइन से अलाइंड नहीं है। तो बेसिकली जो नई नई अभी इस जर्नी पे आई, डेफिनेटली अभी इस टाइम टू बी अलाइन विद योर ओन हायर सेल्फ और डिवाइन से अलाइन होने में टाइम लगेगा आपको बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो आपको वो सारी लेयर्स आपको नीचे सब शेड करनी है, तब जाके आपको क्लैरिटी होएगी। जैसे जैसे आपकी लेयर्स कम होएंगी आपको क्लैरिटी मिलेगी, वैसे ही है ना आपको अपने अंदर की हायर सेल्फ की आवाज़ सुनाई में देने लगेगी। जैसे जैसे आपके ऊपर की गंदी लेयर्स उतरेंगी आपको डिवाइन की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी न्यू फेमिनिन्स की। अब जो मिड ऑफ द जर्नी में फेमिनिन्स है उनकी, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दे आर वेरी मच फोकस्ड इन देयर ग्रोथ, इन देयर जॉब, और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स को ऑलरेडी अच्छी अच्छी जगह जॉब मिल चुकी है, उनकी ग्रोथ चल रही है, या लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, और एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्क एंड दे आर फोकस्ड। जो हमारी मिड में जो हमारी जर्नी की डिवाइन फेमिनिन्स रह गई, जो भी जिनकी जर्नी पूरी नहीं हुई है बट दे आर एक्चुअली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रयास भी कर रही हैं, फोकस भी हैं, बहुत हार्ड वर्क भी कर रही हैं, और पूरी चांसेस है कि आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये साल जो 2022 है ये ग्रोथ देने के लिए ही, हैप्पीनेस के लिए ये आया है, ये साल आपके लिए। जो डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुकी हैं, वो अपने आप को खुद को अब एक डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल प्राउडली कहती है। आप में से आई थिंक 30% डिवाइन फेमिनिन ऐसी होंगी जिन्हें ये बिल्कुल कंफर्म है कि मैं अपनी सारी लेयर्स को उतार चुकी हूँ, ऑल द ईगो डेथ। आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड है, आपकी कंप्लीटली ईगो डेथ भी हो चुकी है, आप अब बस एक ग्रैटिट्यूड के मोड में रहती हैं, सरेंडर के मोड में रहती हैं। बट ऐसी फेमिनिन्स को एक प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है इस वक्त, वो है कुछ में से, आप में से कुछ को फैमिली सिचुएशंस, ठीक है। फैमिली सिचुएशन किसी प्रकार से है कि मे बी कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक अब मैरिज के लिए लाइक परेशान किया जा रहा है अबाउट द मैरिज, या फिर आप घर में कुछ ऐसे ट्रिगर्स आ रहे हैं जिसमें कि अब आप टायर्ड हो चुके हो कि मैं डीएम से आप उभर गए, डीएम के संग आपका बैलेंस बहुत अच्छा बैलेंस बन चुका है अब, या आपको डीएम्स के साइड से कोई टेंशन नहीं, आपकी अपनी ग्रोथ की साइड से कोई टेंशन नहीं। बट कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जो अपनी फैमिली की तरफ से अभी भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाई। फैमिली सिचुएशंस जिस प्रकार से आप फेस कर रहे हो, ऐसी फेमिनिन्स अपने डीएम की एनर्जी को मिरर कर रही हैं, क्योंकि आपके डीएम भी सेम सिचुएशंस को मिरर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं कहीं अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, वो डिवाइन फेमिनिन्स जो अपने आप को स्टक फील कर रही हैं, या आपको लग रहा है कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी जर्नी पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी भी आप मिरर कर रही हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है डिवाइन फेमिनिन्स। बट एट द सेम टाइम जितनी भी हमारी यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की मैं बातें कर रही हूँ, सब के लिए इस 2022 में बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जजमेंट होने वाला है। आप में से कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन भी है जो कि परेशान है अपनी मदर फिगर से, जो कि मदर फिगर आपकी मे बी आपकी लाइफ को लेके आपको कुछ लाइक आपको ट्रबल क्रिएट कर रही है, या आपको समझाने की कोशिश कर रही है, या वो आपको समझ नहीं पा रही हैं, एंड यू आर फाइंडिंग वेरी डिफ़िकल्टी टू लाइक अब अपनी मदर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, अपने इस रिलेशनशिप को अपनी मॉम के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या मदर फिगर मुझे दिख रही है, या कोई समवन एल्डरली जो कि आपकी इस जर्नी पे, और मे बी ये एनर्जी स्विच कर सकती हो तो डिवाइन मैस्कुलिन की,
जो मुझे बिल्कुल विजन आ रहा है कि समवन इज एल्डरली विमेन, जो कि आइदर और मतलब आप या आपके डीएम की लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जो कि एज अ ब्लॉक आप दोनों के बीच में आ रही है या आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी मे बी इट कुड पॉसिबल कि वो मदर फिगर आपकी ग्रोथ में आ रही है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे आ रही है, या आपके यूनियन या मैरिज में ब्लॉकेज बनी हुई है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी मॉम की या अपने उस मदर फिगर की रिस्पेक्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर यहाँ पर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसका मतलब है कि कुछ आपको मिरर किया जा रहा है। देयर इज़ सम लेसन, अभी भी कुछ बाकी रह गया है जो आपको हील करना है, उसको आप हील करिए। वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो भी अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। आप में से कुछ डीएफ की एनर्जी मुझे ऐसी भी रिसीव हो रही है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपनी लाइफ में टोटली बहुत ज़्यादा थक गई हैं, टायर्ड हो गई हैं। मतलब बहुत सारे कलेक्टिव में बहुत सारे मैसेजेस एक साथ मुझे रिसीव हो रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स के, कि आप बहुत ज़्यादा मे बी ये 10% या 15% वो फेमिनिन्स हैं जो कि टायर्ड हो गई हैं, नॉट विद दिस जर्नी ओनली बट कि विद द मल्टीपल सिचुएशंस। कि कुछ ऐसी फेमिनिन्स हैं इस वक्त जो कि डीएम से ज़्यादा यू आर टायर्ड ऑफ द लाइफस्टाइल या सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, लाइक मे बी फाइनेंस की प्रॉब्लम, मे बी फैमिली सिचुएशन, मे बी कि आप रिलेशनशिप में विद एट देयर ऑफिस और फ्रेंड सर्कल, कहीं ना कहीं सब जगह से आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लूज़र महसूस कर रहे हो या आइसोलेट महसूस कर रहे हो। मतलब मल्टीपल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी का ये रास्ता है, ये राह है, कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि इस प्रकार की फेमिनिन जो हैं वो भी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर कर रही हैं, क्योंकि आप अगर मल्टीपल प्रॉब्लम से घिरे हुए खुद को महसूस कर रहे हो, सेम यही एनर्जी आपकी मैस्कुलिन की भी पॉसिबल है कि सेम वो भी उसी एनर्जी में हो। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मैंने आज हर प्रकार की फेमिनिन्स की एनर्जी को पिक करके यहाँ पर शेयर किया है, तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेट कर रही है, अपने करियर में ग्रोथ कर रही हैं। कोई है कि बहुत परेशान है, स्ट्रगल कर रही हैं, राइट। किसी को बहुत अच्छी सक्सेस है, प्रोग्रेस है, किसी के फैमिली में मदर इशू का प्रॉब्लम है या फैमिली से स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, पर सल्यूशन एक ही है। आप नए साल में पॉजिटिविटी के साथ ही टैप इन करेंगे, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। नए साल में हम टैप इन करेंगे सरेंडर की एनर्जी से, लेट गो की एनर्जी से, पॉजिटिविटी के साथ, कि हमारा ये साल चाहे हम कितना भी तकलीफ सहन कर रहे हो, चाहे हम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, कितना भी हम थक गए हो, लेकिन आने वाला साल हमारा दी बेस्ट होगा ही होगा। इसी एनर्जी के साथ हमें वाइब्रेट करना है, इसी एनर्जी के साथ हमको टैप इन करना है। एट द एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट ये साल का आखिरी वीडियो है। मैं बताना चाहूँगी कि दोस्तों, ये जो ट्विन जर्नी है, ये जो ट्विन कनेक्शन है, इसको आप लोग कहते हैं इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, एंड रोमांस तो बनता ही है। आज मैं इस साल के अंत में आपकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दूंगी। लिटरली दिस कनेक्शन is not the connection of romance. Yes, this connection is not the connection of romance. This connection is the connection of unconditional love. There's a vast difference in the romance and the unconditional love. बॉलीवुड में जो हम देखते हैं ना, वो रोमांस होता है, और उस बॉलीवुड लव का, उस बॉलीवुड रोमांस का हमारी जर्नी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और हम लोग ज़्यादातर वहीं जाके फंस जाते हैं कि वो मुझे उस तरीके से पैम्पर नहीं कर रहा है जैसा बॉलीवुड में किया जाता है, और फिर हम उनको कर्स करते हैं, हम उनको कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप इस जर्नी के रूल्स ही ब्रेक कर रहे हो।
आपका पर्सन अगर आपको अभी ट्रिगर कर रहा है तो फिर भी आपको अनकंडीशनल लव देना है, बिकॉज ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्लेव की तरह उनके आगे सरेंडर हो जाइए। आप दूर से भी अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए दूर से भी उनको अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव, नॉट द रोमांस, एंड दिस इज जर्नी ऑफ, अक्सर कहा जाता है कि ये जर्नी बड़ी इंटेंस होती है। तो लेट मी क्लियर यू कि ट्विन फ्लेम जो लव होता है ना, वो इंटेंस नहीं होता है। ये कनेक्शन एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही प्योर होता है, क्योंकि इंटेंसिटी और इंटेंस ये सब चीज़ें लस्ट और डिज़ायर से कनेक्टेड है, जो कि इस जर्नी पे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं इस साल के जाते जाते इस साल के अंत में आपको एक मिथ को यहाँ पर यहीं पर ख़त्म करके, ब्रेक करके, जला के नए साल में टैप इन करना चाहती हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ट्विन फ्लेम का जो लव होता है, आप दोनों का जो कनेक्शन होता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्योर होता है। अगर इंटीमेसी भी होती है तो वो बहुत प्योर होती है। ये इंटेंस और इट्स नॉट इंटेंस, यहाँ पर कोई लस्ट और डिज़ायर वाली फीलिंग होती ही नहीं है। सो वंस अगेन, ये इस मिथ को आप अपने अंदर से निकाल लीजिए कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांस का है या इंटेंसिटी का है। ये कनेक्शन अनकंडीशनल लव का है, जहाँ पर जो लव आपके और आपके पर्सन के बीच में होता है वो सिर्फ ब्यूटीफुल होता है, वो सिर्फ प्योर होता है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से इस साल अलविदा कहना चाहूँगी, फिर नए साल दोबारा मिलने के वायदे के साथ कि आप सभी का ये नया साल बहुत शुभ हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, विद फुल ऑफ सक्सेस and of course reunion. May universe bless all of us. May universe bless our divinely guided channel. यूनिवर्स हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ हमेशा रहे। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।